ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, वर्तमान समय में केतु ग्रह का जो गोचर हो रहा है, ये सूर्य की राशि सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आगामी 5 दिसंबर 2026 तक ये सिंह राशि से ही गोचर करेंगे। यदि हम नक्षत्र की बात करते हैं तो 20 अप्रैल 2026 को केतु ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी पावर में वृद्धि होगी, यानी कि केतु पहले की अपेक्षा ज्यादा बलवान हो जाएंगे। अगर हम बात करें मीन राशि की, तो आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और केतु का जो गोचर हो रहा है, ये आपकी राशि से छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। ठीक इसके साथ अगर हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत सिंहासन, राजसत्ता, ईमानदारी, कुल परंपरा, हमारे पूर्वज, वंशज, इसके साथ ही भावनात्मक लगाव, लीडरशिप क्वालिटीज और प्रबंधन, कानूनी व्यवस्था और इसके साथ दुख दूर करने की प्रवृत्ति, इन सभी चीजों का समावेश इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है। ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों, केतु आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और जब ये मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो 20 अप्रैल 2026 से लेकर 5 दिसंबर का जो टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे आपके करियर में चेंज आएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, उनके नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। हो सकता है कि आप जहां पर भी काम कर रहे हो, लंबे समय से आप किसी नौकरी में थे, आपका वहां पर मन नहीं लगेगा या आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जितनी एबिलिटी है उसके अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में या तो केतु नौकरी में दिक्कत आएगी या नौकरी में ये परिवर्तन कराएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि शत्रु संबंधित समस्याएं इस समय अवधि के दौरान आपकी दूर होंगी। आपके मन में एक भय रहेगा कि शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि जब छठे भाव से केतु का गोचर हो रहा है और ये मघा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं पर विजय आपको अवश्य प्राप्त होगी। और कोशिश आप करें कि शत्रुओं से बहुत ज्यादा आप झगड़े नहीं, लड़े नहीं, आप सारी चीजें प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो आने वाले टाइम में आपको कर्ज से बाहर निकलने के अवसर मिलेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि सुख सुविधा वाइज देखा जाए तो समय आने वाले समय में आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो जून 2026 के पहले पहले अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह फंक्शन आदि का आयोजन हो सकता है, जिसमें आपको सम्मिलित होने का मौका भी मिलेगा। आने वाले टाइम पे यदि देखें तो जून 2026 से लेकर और अक्टूबर 2026 के समय अवधि के दौरान यदि आप नवविवाहित हैं, यानी कि आप संतान के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा, यानी कि संतान सुख में आपके वृद्धि होती नजर आएगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए टाइम फ्रेम मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए टाइम अच्छा है, या आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जैसे कि टेक्निकल फील्ड है, साथ ही मेडिकल लाइन है, हीलिंग से रिलेटेड आपको एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। केतु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, आप देखिए केतु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो जून के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा आपका मन कार्यस्थल पर नहीं लगेगा या कार्य में कोई ना कोई व्यवधान आएगा, है ना, पीठ पीछे षड्यंत्र होंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी। साथ ही देखें कि धनु राशि आ रही, वहां पर शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन में हैं तो थोड़ा सा संघर्ष का सामना आपको कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के अंदर हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं, तो स्थिति आपके लिए ठीक रहने वाली है। लेकिन सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए 15 जून 2026 के बाद पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि आने वाले टाइम पे प्रेम संबंध के मामलों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। इसके साथ में जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह चलाते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए ठीक बनी रहने वाली है, यानी कि जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप जीवन साथी के साथ में
आप कोई बिजनेस करते हैं तो उनके जीवन में उनको ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही इस बात को जरूर नोटिस करके चलना पड़ेगा कि आप शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में चल रहे हैं। जब केतु जैसे प्लैनेट छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, लगन से शनि राशि से शनि का गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी के करियर की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं से उनके हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होगी, हड्डियों में तकलीफ, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, मानसिक तनाव, इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस केतु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण मैंने बताया कि विदेश से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं, लाभकारी स्थिति बनेगी, संतान सुख बढ़ेगा, संतान की स्थिति बेहतर होगी, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर है। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो 12th हाउस पर है, केतु की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर रहेगी। तो इसका मतलब है धन तो आएगा आपके पास में, धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वो पैसा कहां खर्च हो रहा है यही आपको पता नहीं चलेगा। उसका कारण ये रहेगा कि शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण। देखिए, शनि की साढ़े साथी जब चलती है तो ऐसा नहीं कि निगेटिव हमने ये कह दिया कि पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा, तो हो सकता है आपकी पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य कर लें, ठीक है, बच्चों के एजुकेशन पे सडन पैसा आपका खर्च हो जाए, तो मुझे पैसे की आवक आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण सेविंग्स में थोड़ी सी कमी आपको जरूर महसूस होगी। हालांकि सेविंग्स के मामले में अगर देखा जाए तो जून के बाद आपके लिए अच्छा टाइम शुरू होगा, जहां से आप सेविंग्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है, केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, या सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड में आपको लाभ आने वाले समय में क्या उपाय करना उचित रहेगा। देखिए, राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस शैया सुख होता है, निद्रा की समस्या भी राहु 12th हाउस से गोचर करते हुए देते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको ऐसी स्थिति के साथ में आप काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आप रात में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको करना चाहिए। आप उस समय को यूटिलाइज कीजिए, अपने कार्यों को रात में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट पाएंगे। दूसरा, मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जरूर जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तीसरा उपाय ये रहेगा कि आप भगवान शिव को 1 लोटा जल काले तिल मिलाकर सोमवार के दिन अभिषेक उनका करते रहेंगे, तो शनि के जो साढ़े साथी का इम्पैक्ट चल रहा है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो